सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, जैसा कि कल हम लोगों ने आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी थी कि एक आवश्यक मुद्दे पर हम लोग आज आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया पे लाइव आएंगे। तो साथियों, उसी बात को लेकर के हम आपके बीच में इधर पहुंचे हैं। तो साथियों, जो विशेष जिस मुद्दे पे हम आपके बीच में साथियों आज पहुंचे हैं वो 5-7 मिनट का सब्जेक्ट है। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि सामाजिक परिवर्तन का ये मूवमेंट लगभग हजारों साल से चलता आ रहा है और इसमें समय समय पर सफलताएं भी मिली, समय समय पे अवरोध भी पैदा हुए। तो साथियों, जैसे जैसे इस मूवमेंट ने गति पकड़ी है तो विरोधी लोग बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं। तो साथियों, आज के समय जो ये मूवमेंट जो चल रहा है, मान्यवर साहब कांसीराम जी के समय जब ये मूवमेंट ने गति पकड़ी थी तो इस कांग्रेस ने इस मूवमेंट को तोड़ने के लिए सम्मानित साथियों बहुत बड़े प्रयास किए थे, जो मान्यवर साहब कांसीराम जी अपने समय में बताया करते थे। तो साथियों, अपनी बात को जो बात है असली उसको आपके बीच में रखने से पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। उनको सबको नमन करते हुए और बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए आप सभी का धन्यवाद करते हुए सम्मानित साथियों अपनी बात हम आपके बीच में रखते हैं। साथियों, मान्यवर साहब कांसीराम जी के समय कांग्रेस ने साहब कांसीराम जी के बामसेफ के 11 लोग तोड़ करके बामसेफ को समाप्त करने का काम किया, तोड़ने का प्रयास किया, काम किया। उसी प्रकार से साथियों, जब ये मूवमेंट थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ इस समय चल रहा है तो यही कांग्रेस साथियों हमारे समाज में से हमारे समाज के नेताओं को बढ़ावा दे करके उनका मिसयूज करके सम्मानित साथियों इस मूवमेंट को तोड़ना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा नुकसान इस मूवमेंट से हुआ है। जो बातें हम आपको पहले बताते रहे हैं, यही कांग्रेस, चाहे उदित राज हो, चाहे पासवान हो, चाहे अठावले हो, जानते हैं कुछ कांग्रेस में है, कुछ बीजेपी में है, चाहे पुनिया जी हो, चाहे अलका लामा जी हो, आदि लोग, आदि में आप जानते हैं किस प्रकार से साथियों उनका नाम लेना साथियों ठीक नहीं है, जो यूथ को बरगलाने का काम कर रहे हैं साथियों। इसलिए इन लोगों ने ये जो प्रोग्राम बनाया है उसको हम लोग कैसे धूमिल कर सकें वो बात साथियों हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। साथियों, सबसे पहली बात तो आप समझ सकते हैं कि लोहे को लोहा ही काट सकता है और जो काटने वाला जो लोहा होता है वो छोटा होता है, वो बड़ी सरिया को काट देता है, छोटी सरिया बड़ी सरिया को काट देती है और पतली सरिया मोटी सरिया को काट देती है। इसको ही कहते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है, चाहे वो ब्लेड हो चाहे कुछ भी हो। तो साथियों, ऐसा तभी संभव है जब हमको लोहे को रखने के बारे में जानकारी हो कि उसको रखना कहां पर है, उसको गिट्टी पे कहां लगा करके रखना है साथियों, वही ऐसा कर सकता है, उसकी जगह एक निश्चित होती है। तो इसलिए साथियों हम लोगों ने ये मन बनाया कि ये बात हम आपके बीच में रखें। तो जो विरोधी लोग हैं उन लोगों को कांग्रेस पैसे से सपोर्ट कर रही है, बीजेपी सत्ता से सपोर्ट कर रही है, ये दोनों एक ही थाली के जो चट्टे बट्टे मान्यवर साहब कांसीराम जी बताया करते थे साथियों, इन लोगों को जो है सपोर्ट किया जा रहा है। तो साथियों, उसके लिए अगर आपको लोहे को लोहे से काटना है, उसी के लेवल का लोहा बनना है, तो साथियों वो बात अपनी एक समस्या लेकर के हम आज आपके बीच में पहुंचे हैं। आपसे निवेदन है कि आप उस पर गौर फरमाएंगे। साथियों, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता चलूं कि 2003 में मैंने इस मूवमेंट में साथियों ज्वाइन किया। मैंने उस मूवमेंट में मैं आया और इस मूवमेंट से प्रभावित होकर के 2008 में मैंने अपना घर छोड़ दिया, मतलब मम्मी पापा का घर छोड़ दिया और 2008 से लेकर के बहन जी अब तक का जो दौर है साथियों वो मैंने समाज के बीच में रह करके व्यतीत किया। इसी बीच में मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी, इसी बीच में मुझे बहन जी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक का मुझे आशीर्वाद भी मिला। तो साथियों ये सब जो दौर था
वो आपके सहयोग से चला। आप लोगों ने आर्थिक रूप से मुझको मदद करी, समाज के लोगों ने मदद करी। एक बहुत बड़ी लिस्ट है साथियों, उसको अभी बताना संभव नहीं है। और पार्टी से निकल जाने के बावजूद भी साथियों हम लोगों ने पार्टी के लिए काम किया, उसमें भी लगभग कई करोड़ रुपया हमारा अब तक खर्च हुआ, जो कि समाज के लोगों ने हमारी सहायता करी। तो साथियों हमने फिर मन बनाया, जब हम लोगों से मांग रहे थे सम्मानित साथियों, तो हमने देखा कि लोग जो है एक प्रोग्राम, एक तरीका होता है साथियों मांगने का, तो उसको हम आपके बीच में रखना चाहते हैं कि जब हम लोगों से मांग रहे थे तो उनसे वो देते देते भारी पड़ने लगा। तो हमने सोचा बात क्या है, तो हमने साहब कांसीराम जी की तर्ज पर सम्मानित साथियों हमने अपना मन बनाया। ये स्लोगन, ये बात साथियों रख करके अपनी बात को हम लोग समाप्त करेंगे। कम लोगों से ज्यादा पैसा मांगना और ज्यादा लोगों से कम पैसा मांगना। अगर कम लोगों से ज्यादा पैसा मांगेंगे हम लोग, जो कि बहुत जरूरी है, आर्थिक सहायता साथियों बहुत जरूरी है, जिसके बगैर, पैसे के बगैर कोई मूवमेंट या कोई भी काम नहीं चल सकता। तो अब तक क्या हुआ, हमने ज्यादा पैसा जो है कम लोगों से मांगा। अब ज्यादा करूं, हमने जो है ज्यादा पैसा जो है वो कम लोगों से मांगा, तो उन पे भार पड़ा। तो हमने सोचा कि अब हम लोग ज्यादा पैसे को कम लोगों से नहीं मांगेंगे, बल्कि कम पैसा ज्यादा लोगों से मांगेंगे साथियों। तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग क्यों ना समाज के बीच में अपनी बात रखें कि साथियों ये मूवमेंट कोई एक दिन का नहीं है, एक महीने का नहीं है, ये निरंतर चलता आया है, निरंतर चलता रहेगा, जिसके लिए आर्थिक सहयोग की साथियों जरूरत है। तो हमने सोचा कि हम समाज के बीच में अपनी बात रखें। साथियों एक उदाहरण के माध्यम से हम अपनी बात को बता के समाप्त करेंगे आपके बीच में। अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, आप 10,000 रुपए को 100 जगह 100 लोगों को बांट देंगे। 100 रुपए 100 लोगों को अगर आप बांट देते हैं, तो साथियों जिसको आपने बांटा है वो 100 रुपया, उनका कोई काम बनने वाला नहीं है, लेकिन आपका काम खराब हो गया। लेकिन अगर आप लोग 100 लोग आपको 100 रुपए दे दें, तो आपके पास 10,000 रुपए आ जाएंगे और उनका भी कोई काम नहीं बिगड़ेगा। उधर आपका काम बिगड़ गया, उनका कोई काम नहीं बना, उधर उनका काम नहीं बिगड़ा और आपका काम बन गया। वो 10,000 रुपए आपकी गाड़ी में तेल के काम आ सकते हैं। साथियों हमारे पास और किसी पार्टी के हम और जो आप जानते हैं अच्छी तरह से, ऐसा हम लोग करने वाले नहीं हैं समाज के साथ। इसलिए साथियों हम लोगों ने मन बनाया कि कम से कम 10 रुपए प्रति महीना, जो मिशनरी साथी है आप बहुत जगह देते होंगे, तो कम से कम 10 रुपए प्रति महीना आप लोग हम लोगों को भी दें साथियों। जितनी आपकी सामर्थ्य है, 10, 20, 50, जो आपकी सामर्थ्य है आप साथियों उसको दें। ये हम आपसे अपील करने के लिए साथियों आज इस विषय को लेकर के आए हैं। जिन लोगों से हमारा काम चल रहा था साथियों, सभी की स्थिति आप जानते हैं, सबको अपने काम होते हैं। इसलिए हमने मन बनाया कि इतना पैसा हम लोगों से मांगे जिससे कि उनको कोई साइड इफेक्ट ना हो, उनको कोई उनके घर परिवार में कोई दिक्कत ना हो। कोई बहुत बड़ा पूंजीपति समाज नहीं है हमारा, मेहनत मजदूरी करने वाला, नौकरी चाकरी करने वाला समाज है। तो हमने ये मन बनाया कि 10-20 रुपए आप लोग साथियों हमको इस सहयोग में देने का, आप लोग इस मूवमेंट में साथियों आप लोग हमारा सहयोग करने का आप लोग कष्ट करें। जो पैसा आप लोगों का आएगा साथियों, उसको हम खर्च कहां करेंगे ये हम आपको बता के साथियों अपनी बात को समाप्त करते हैं। सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से चारों तरफ से विरोधी ताकतों ने, विरोधी शक्तियों ने इस मूवमेंट को घेर लिया है, उसी प्रकार से हमको चारों दिशाओं में काम करना होगा साथियों। लॉकडाउन का समय चल रहा है, यह भी समाप्त होएगा। जैसा कि आपको जानकारी है साथियों, मध्य प्रदेश में चुनाव है, उपचुनाव है, उसकी अगले महीने में सितंबर में शायद उसकी जो है डेट डिक्लेयर हो गई है चुनाव आयोग के द्वारा। तो ये तो खुलना ही खुलना है। तो साथियों आपका लिया हुआ पैसा जो आप हमें सहयोग करेंगे, उस पैसे को हम कहां खर्च करेंगे ये बात बता के साथियों हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आपसे के सहयोग का पैसा हम 4 दिशाओं में खर्च करेंगे। नंबर 1 पब्लिक मीटिंग में खर्च करेंगे। नंबर 2 कैडर कैंप में खर्च करेंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे। आज तो लाइव चल रहा है, कल हमको रूम में जाके भी कैडर देना होगा। पब्लिक मीटिंग करेंगे हम नंबर 1। नंबर 2 कैडर कैंप देंगे। नंबर 3 जो है हम आपको साथियों वॉल पेंटिंग करेंगे। पूरे देश की हर एक दीवार पर आपको वॉल पेंटिंग
असर दिखाई देगा, जहां पे महापुरुषों के और पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के स्लोगन लिखे हुए साथियों आप लोगों को मिलेंगे। नंबर 4 जो है, हम झंडारोहण प्रोग्राम चलाएंगे। पार्टी का झंडा, बीएसपी का झंडा हम लोगों के इंटरेस्टेड लोगों के छतों पे जाके लगाएंगे, तो साथियों जिससे कि आसमान भी पूरा नीला दिखाई दे। तो साथियों ये हमारे 4 प्रोग्राम रहेंगे। पब्लिक मीटिंग हम लोग सब समाज के हिसाब से करेंगे। कैडर कैंप बुद्धिजीवी मिशनरियों के हिसाब से साथियों हम लोग आपके बीच में करेंगे। वॉल पेंटिंग जो है पूरे देश की दीवारों को नीला करेंगे, और जो है झंडारोहण जो है उस आसमान को हम लोग नीला करेंगे, क्योंकि विरोधी ताकतें इस मूवमेंट को, इस पार्टी को, बीएसपी को कमजोर करने की फिराक में घूम रही है। और इन सब चीजों को साथियों स्थापित करने के लिए, इनको समाज के बीच में पहुंचाने के लिए एक हम लोग आईटी सेल का भी निर्माण करेंगे, जिसमें एक कमरे में हमारे जगह जगह हमारे साथियों कंप्यूटर रखे होंगे, उस पर वो लड़के हमारे जो है काम करेंगे। इसलिए साथियों ये बात हमने आप लोगों के बीच में रखी। जो साथी इंटरेस्टेड हों, जिनको लगता हो कि हम लोग जो है सही दिशा में काम कर रहे हैं, उन साथियों से मेरा निवेदन है, हम लोग स्क्रीन पे अपना जो है हम आपको बीच में अपनी वो रख रहे हैं स्क्रीन पे, अकाउंट वगैरह जो डिटेल्स होती हैं, जो भी माध्यम है आजकल, जब आज के युग में जो भी माध्यम है, हम उनको साथियों आपके बीच में रख रहे हैं। किस प्रकार से आप लोग अपने घर से बैठ करके हमको आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, जिसके दम पर साथियों हम लोग समाज में चलेंगे। तो जो साथी सहमत हो वो साथी जो हैं हमको सहयोग करें, 10, 20, 50 जितनी जिसकी सामर्थ्य हो, कम से कम 10 रुपये, जैसे मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जो है 1-1 रुपये मांग करके ये मूवमेंट चलाया, तो हम लोग भी साथियों समाज के सामने ये अपील करके इस मूवमेंट को साथियों चलाएंगे। ये हमारी डिटेल्स हैं साथियों, जो कि आपके बीच में हमने रखी हैं साथियों। ये हमारा अकाउंट का पूरा डिटेल है जो आपके बीच में है। इसमें नाम है जयप्रकाश सिंह, बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अकाउंट नंबर साथियों आपके बीच में है 6516113949 साथियों, ये आपके बीच में है, इसको आप देख सकते हैं। IFSC कोड जो है साथियों ये आपके बीच में है SBIN और 0050376, ये सारी साथियों उसकी डिटेल्स हैं इसके ये। और जो साथी भीम ऐप से साथी जो ट्रांसफर करना चाहते हैं, उनके लिए अगर वो इस नंबर को डालेंगे, तो साथियों हमारा अकाउंट उसमें आपको मिल जाएगा। ये इसका ये UPI नंबर साथियों आपके बीच में ये वही है जो मेरा पर्सनल नंबर है, इसी को हमने वहां पर रजिस्टर्ड करा रखा है 9871376912। ये साथियों डिटेल जो है ये साथियों ये अकाउंट से संबंधित डिटेल है। और भी कई प्रोसेस होते हैं जो आजकल लोग यूज करते हैं। ये आपका पेटीएम नंबर है, इसका नंबर भी साथियों सेम है, जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर है 9871376912, यही पेटीएम का नंबर है। यही नंबर आपका फोन पे का नंबर भी साथियों यही नंबर है, और गूगल पे का भी साथियों यही नंबर है। तो जो साथी इंटरेस्टेड हो हमको सहयोग करें, इसी पैसे के हम साथियों, हम कहीं अपने समाज को हम नुकसान पहुंचाने वाले लोग नहीं हैं, इस मूवमेंट में फूट डालने वाले लोग नहीं हैं। हम समाज के सामने साथियों उसी से रिक्वेस्ट करके उसी के पैसे पे हम साथियों चलेंगे। हम भी चाहते हैं कि हम भी जो कोई एट्रोसिटी होती है उस पर हम भी जाके विजिट करें। तो साथियों जब आपका सहयोग रहेगा तो हम लोग चारों दिशाओं में हम लोग काम करेंगे। और जो साथी हमको सहयोग करेंगे वो साथी अपना स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे साथियों सेंड कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 9990123946 9990123946। ये साथियों व्हाट्सएप नंबर है। आप जो भी साथी जिस प्रकार से भी जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो साथी हमको इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करें, जिससे कि हम उनको थैंक्स बोल सकें। साथियों इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी दिशाओं में हम लोग को काम करना है, तो उसके लिए सबके लिए पैसे की जरूरत है। तो हम ज्यादा पैसा कम लोगों से मांगेंगे तो उन पे भार पड़ेगा, उन पे भारी पड़ेगा। और अगर हम लोग कम पैसा ज्यादा लोगों से मांगेंगे तो उतना ही पैसा आ जाएगा और किसी पे भार भी नहीं पड़ेगा। साथियों ये सभी का मूवमेंट है, एक का मूवमेंट नहीं है, और ये 1 महीने का नहीं है, ये तो निरंतर चलने वाला मूवमेंट है। तो आप लोग प्रति महीना जब आपकी जैसी भी गुंजाइश बन सके, जितनी गुंजाइश बन सके, आप लोग साथियों हमको सहयोग करें। जो साथी जिनको लगता हो कि हम ठीक दिशा में साथियों हम लोग काम कर रहे हैं। आखिर में साथियों एक बात कह के, जिसको हम लोग समय समय पे कहते रहे हैं, उसको कह के साथियों मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। इंग्लिश में एक कहावत है जिसको हम लोग कहते रहे हैं कि टू विच आई कैन डू यू कैन नॉट, एंड टू विच यू कैन डू आई कैन नॉट,
बट व्हेन वी आर टुगेदर वी कैन डू एवरीथिंग। जिसको मैं कर सकता हूं उसको आप नहीं कर सकते, और जिसको आप कर सकते हो उसको मैं नहीं कर सकता, लेकिन दोनों एक साथ मिल जाएं तो हम सब कुछ कर सकते हैं सम्मानित साथियों। उसी प्रकार से इस देश में ऐसा चल रहा है, जिस पे पैसा है उसके पास समय का अभाव है, और जिसके पास समय है उसके पास पैसे का अभाव है। दोनों मिलकर के साथियों इस मूवमेंट को हम लोग गति दे सकते हैं। और 5वीं बार साथियों, जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, हम लोग इसी के सहयोग से हम जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है अगले महीने, उसमें सितंबर के लास्ट में जो चुनाव आयोग ने कहा है उसमें भी साथियों हम लोग जाएंगे, बिहार के चुनाव में भी जाएंगे। कोई प्रॉब्लम होगी उसको भी साथियों हम लोग अटेंड करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय बसपा। धन्यवाद।